अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी लैब होगी वेक्टर डाटा एनालिसिस के ऊपर। बेसिकली डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जीआईएस के अंदर। वेक्टर डाटा के लिए डिफरेंट होते हैं, रास्टर डाटा के लिए डिफरेंट होते हैं। तो आज की जो हमारी लैब है, हम उन ऑपरेटर्स को देखेंगे, उन ऑप्शंस को देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर डाटा है आ गया है तो उसको हमने प्रोसेस कैसे करना है। बेसिकली देखें, आपके पास जब भी डाटा आएगा तो वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता। अगर आपको लेट्स सपोज कि आपको अगर चाहिए पंजाब का एरिया और आप कहीं से भी फ्री सोर्स से डाउनलोड करते हैं, आपको पूरे पाकिस्तान का एरिया मिल जाता है, तो अब आपने उसमें से अपने हिसाब से जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। या आपको अगर मतलब क्या कहते हैं बुलेट्स की फॉर्म में या आपको किसी टाइल्स की फॉर्म में डाटा मिला है तो आपने उसको कंबाइन करना है। तो ये वेक्टर डाटा के लिए डिफरेंट होता है और रास्टर डाटा के लिए डिफरेंट होता है कि हमने उन बेसिकली उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने डाटा को प्रोसेस कैसे करना है। आज की जो लैब है उसमें हम वेक्टर डाटा के ऑपरेटर्स को देखेंगे, जिसमें हमारे पास आता है सिलेक्ट, क्लिप, डिसॉल्व, एक्सपोर्ट और मर्ज। हम इन 5 फीचर्स को यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की लैब। सबसे पहले तो क्लास में आपको एक एडिशनल चीज़ बता दूं, ये मिस्टेक काफ़ी लोग कर रहे हैं। जब भी अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट सेव करते हैं और उसे कहीं दूसरी लोकेशन पे कॉपी करते हैं तो वो अपना पाथ लॉस कर लेता है। अपना डाटा जो होता है, जिस तरह आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड कलर का सिंबल शो हो रहा है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पता नहीं है कि ये किस जगह पे सेव होया हुआ है। तो उसके लिए होता है कि हमें इसको लोकेशन दोबारा से असाइन करनी पड़ती है। या तो आप दोबारा यहाँ से जाके ऐड डाटा भी कर सकते हैं, या आप इसकी लोकेशन पे जाके आप इसको लोकेशन प्रोवाइड कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो चले पहले इसको हम ये देखते हैं कि इसको लोकेशन बेसिकली असाइन कैसे की जाती है। ये आप देख रहे हैं, इस पे बस यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो देखें वो आपसे पूछ रहे हैं सेट डाटा सोर्स। अब ये मैंने किस जगह पे सेव किया हुआ है, मैं उस जगह पे जाता हूँ, स्टूडेंट डाटा फाइल्स। अभी देखें ये ADM3, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो वो देखें वो ऑटोमेटिकली उसने इसको भी पिक कर लिया और इसको भी पिक कर लिया। अब अगर ये डिफरेंट फोल्डर से होता, नीचे वाला किसी और फोल्डर से होता और ऊपर वाला किसी और फोल्डर से होता, तो उससे ये होता है कि फिर हर को सेपरेटली करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक ही फोल्डर में ये सेव किए हुए हैं तो फिर दोनों को आप एक ही दफ़ा सेलेक्ट करें, वो ऑटोमेटिकली सारा हो जाता है। तो ये इस लैब के लिए हमें ये 2 डाटा चाहिए होंगे। एक ये पाकिस्तान का मैप जिसका नेम है पाक ADM3 और दूसरा पाकिस्तान का रोड नेटवर्क। तो ये आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने इनको अंदर इंसर्ट करना है अपनी जीआईएस के अंदर। सिमिलरली वैसे जिस तरह यहाँ से आप ऐड डाटा में जाएं और वो शेप फाइल इंसर्ट कर दें। तो चलें पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑपरेटर को, सिलेक्ट। बेसिकली सिलेक्ट का मकसद ये होता है, देखें आपके सामने ना ये डिफरेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं, प्रोविंस शो हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का शेप फाइल अलग से चाहिए, तो उसको हम करने के लिए करते हैं सिलेक्ट का ऑप्शन यूज़। अगर आप इसकी एट्रीब्यूट टेबल में जाएं तो देखें ये एट्रीब्यूट टेबल के अंदर ये शो हो रहा है सारे के सारे, ये जितने भी हैं। अगर आपने ये यहीं से आप डिटेल इंफॉर्मेशन हर की ले सकते हैं। तो चलें मैं सबसे पहले हम सिलेक्ट का टूल लेते हैं। उसके लिए आपने सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ लिख देना है सिलेक्ट। देखें ये आ गया सिलेक्ट एनालिसिस। अब देखें ये ऑप्शन यहाँ सर्च बार में भी आ जाता है और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आर टूल बॉक्स में भी है। अब आर टूल बॉक्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली बड़ा डिफिकल्ट होता है रिमेंबर करना कि कौन सा ऑप्शन किधर है। तो ये हमारे पास एक सिलेक्ट का ऑप्शन सर्च का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप उस फीचर का नेम लिखें और सर्च कर लें। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बेसिकली इसकी लोकेशन क्या है, मतलब आर टूल बॉक्स में किन किन ऑप्शन में जाएं तो हमारे पास ये आए, उसके लिए भी एक आसान तरीका है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा है तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। हमारा काम है इससे सिलेक्ट एनालिसिस से, तो उसके नीचे ये वाला ऑप्शन है, सबसे नीचे वाला टूल बॉक्स, सिस्टम टूल बॉक्स। आप इस पर क्लिक करें
तो ये देखें, ये हमारे पास लोकेशन आ गई। बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाए ना एनालिसिस टूल में, तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो चलें सिलेक्ट को, ये जस्ट सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप इसकी लोकेशन जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किस जगह पे है, तो चलें सिलेक्ट पे डबल क्लिक किया। अब हमने क्या करना है, पहले आपको मैं चलें यहाँ पे हमें इनपुट फीचर में पाकिस्तान का मैप डाल दिया। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम ज़रा स्लो हो जाता है जब भी ये इसको आप ऑपरेट करें, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये मसला करता है। कोशिश करें आपका सिस्टम अपडेटेड ही हो, रैम आपकी ज़्यादा हो, ताकि ये मसला आपको ज़्यादा ना हो। अच्छा, अगला स्टेप है हमारा SQL, इसको सिलेक्ट करना। लेकिन इसको पहले करने से पहले थोड़ा सा ना आपको दोबारा यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल पे लेकर आते हैं। पाक ADM3 के हमने एट्रीब्यूट टेबल पे जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फील्ड है। नेम 0 के अंदर ये फील्ड एक ऐड है जिसमें पूरा का पूरा मतलब उसने पाकिस्तान को के लिखा हुआ है। नेम 1 में उसने प्रोविंसेस डाले हुए हैं, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान। और नेम 2 के अंदर उसने आई थिंक डिस्ट्रिक्ट्स डाल दी हैं। और नेम 3 के अंदर उसने सिटीज़ डाल दी, मतलब डिवीजन होती जा रही है। पाकिस्तान से एक कंट्री से पहले प्रोविंस पे आया, प्रोविंस से आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट और आगे सिटी, इस तरह करके उसने यूं डिवीजन बनाई है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जिस सिटी को सिलेक्ट करना है, मैं कहता हूं मैंने एबटाबाद को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक जस्ट एग्जांपल के लिए एबटाबाद सिटी है, उसको मैंने सिलेक्ट करना है, उसकी मैंने अलग से शेप फाइल बनानी है। तो मुझे ये पता है कि एबटाबाद जो है वो नेम 3 की फील्ड के अंदर ऐड है। नेम 3 की फील्ड के अंदर एबटाबाद यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, एबटाबाद ऐड होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले इसको चले बंद कर दिया, SQL में गया हूँ। अब वो देखें यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या सिलेक्ट करना है। अगर आपने प्रोविंस के हिसाब से सिलेक्ट करना हो तो आप उसकी फील्ड को सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप डिस्ट्रिक्ट की फील्ड को सिलेक्ट करें। मैंने सिटी को एक एग्जांपल के तौर पे करना है तो सिटी को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं जाता हूँ नेम 3 पे डबल क्लिक किया, नेम 3 इज इक्वल टू, अब देखें आगे कह रहा है गेट यूनिक वैल्यूज। गेट यूनिक वैल्यूज पे क्लिक किया तो ये हमारे पास वो जितनी भी उस फील्ड के अंदर वैल्यूज ऐड है ना, वो शो हो रही हैं। तो ये एबटाबाद टॉप पे आ रहा है। आपने अपनी लैब के अंदर भी यही इसी सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया और ओके। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि जो इस फील्ड के अंदर हमने एबटाबाद को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से इसको हम लोकेशन देंगे। लोकेशन के लिए मैं इसको बस डेस्कटॉप पे रखता हूँ, लैब 6। तो लैब 6 के अंदर इसको मैं रख देता हूँ सिलेक्ट के नाम से, ठीक। सिलेक्ट, सेव और ओके। तो अब देखें ये रन होने लग गया है और हमारे पास जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो आ जाएगी अलग से करके। थोड़ा टाइम लगेगा इसको, कोई इशू नहीं है इसका। आपने मतलब कोई भी सिटी सिलेक्ट करनी हो, कुछ भी करना हो, ये बेसिकली देखें अब हमने अपने डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं हमें डाटा वैसे ही मिला है। हमें डाटा दिया जाता है रॉ फॉर्म में, उसे प्रोसेस करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखें ये हमारे पास एक आ गया अलग से करके। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर के लिए वही तरीका, इस बॉक्स पर डबल क्लिक करें, इसको रेड कलर दे देते हैं। तो ये देखें ये बेसिकली अलग से शेप फाइल बन गई है। अब ये मैप वैसे ही रहेगा, ये नहीं कि इसमें से वो चीज़ अलग हो के सेपरेट हो गई है। ये मैप वैसी का वैसी ही है। उसने उस डिस्ट्रिक्ट को, ये एबटाबाद है, उसको अलग से उसकी एक शेप फाइल बना दी है एबटाबाद, ठीक है। अब इसी को एक और मेथड से हम करते हैं, वो हमारा सेकंड ऑपरेटर है, वो होता है एक्सपोर्ट डाटा। एक्सपोर्ट डाटा के लिए हम इसको चले पहले अनचेक करते हैं और पाक ADM3 में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए जो एक्सपोर्ट है ना, हमारा सेकंड ऑप्शन एक्सपोर्ट डाटा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एडिटर को ऑन। तो पाक ADM3 को मैंने इसमें डाला है, ये जो मैप है हमारा, इसको ऑन किया एडिटर को। अब सेकंड जो हम सिटी को सिलेक्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे वो होगी रावलपिंडी, क्योंकि वो बेसिकली बिल्कुल इसके साथ है, एबटाबाद के साथ। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर को भी इम्प्लीमेंट इसी पे करेंगे, तो इसलिए मैं रावलपिंडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो एडिटर ऑन हो गया मेरा। ये साथ ही ऑप्शन होता है एडिट टूल, इस पर क्लिक किया
तो ये बेसिकली ये देख रहे हैं, ये जो है और ये पिंडी का है, रावलपिंडी का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखें ये हाईलाइट हो गया है। इसको इस ऑफ टूल का और भी बड़ा यूज़ होते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना हो तो आप इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करें तो डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन हमने इसको फ़िलहाल सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हम इसका काम करेंगे। तो चलें, ये मैंने एडिटर ऑन किया, पाक ADM 3 सेट किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अपने पाक ADM 3 पे राइट क्लिक करना है। ये नीचे ऑप्शन आता है डाटा, फिर एक्सपोर्ट डाटा। यहाँ से हम इसका आउटपुट नेम देंगे। तो इसका मैं नेम दे देता हूँ एक्सपोर्ट का EXPORT, और ये नीचे आ रहा है सेव एज टाइप। ये आपने लाजमी इसको यहाँ से शेप फाइल कर देना है। किसी का बाय डिफ़ॉल्ट भी शेप फाइल आ रहा होता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता केस में। तो आपने इसको शेप फाइल सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है ओके, और इसको अपने यहाँ से यस कर देना है। तो देखें वो एक और हमारे पास शेप ये बेसिकली आ गई है, ये एबटाबाद और ये रावलपिंडी। आप चाहें तो वैसे देखें दोनों का काम एक ही है, टूल डिफरेंट है लेकिन काम एक ही करके दे रहे हैं हमारे पास। आपने एक सिटी को एक्सपोर्ट से करना है और एक को आपने सेलेक्ट करना है अपने लैब में। एक रावलपिंडी होगी और एक एबटाबाद होगी। अब जो हम तीसरा ऑपरेटर करेंगे वो है डिज़ोल्व का, सॉरी डिज़ोल्व नहीं, मर्ज का पहले कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज वाला फीचर जो है, अब ये जो मैंने दो सिटीज़ अलग अलग से बनाई है, देखें एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों डिफरेंट दो शेप फाइल्स हैं। मर्ज ऑफ टूल का मकाम होता है कि दो शेप फाइल्स को कंबाइन करके एक शेप फाइल में बना देना, ठीक है। आपके पास दो सिटीज़ का सेपरेट डाटा है या और ज़रूरी नहीं, देखें ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है ना। अगर आपके पास इंटरलिंक नहीं भी है, एक शेप फाइल इधर पड़ी हुई है डिजिटाइज हुई हुई और एक शेप फाइल इस जगह पे पड़ी हुई है, आप उन दोनों मर्ज का काम है कि दो शेप फाइल्स के डाटा को इकट्ठा करके एक शेप फाइल में ले आना। अब मेरे पास ये दो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक आ गया एबटाबाद और एक आ गया रावलपिंडी। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, दो डिफरेंट शेप फाइल्स है, मैं इकट्ठा एक ही शेप फाइल में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए टूल होता है मर्ज का आई थिंक जियो प्रोसेसिंग में भी ऑप्शन होता है। ये देखें मर्ज का ऑप्शन यहाँ भी है, आप सर्च बार में भी जाके मर्ज लिख सकते हैं। तो मैं जियो प्रोसेसिंग से ही मर्ज का टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे जो को जिन शेप फाइल्स को अपने मर्ज करना है वो अपने सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से पहले कर लेता हूँ एक्सपोर्ट को और फिर दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और सिलेक्ट को। बेसिकली ये रावलपिंडी और एबटाबाद वाली शेप फाइल्स है। यहाँ पे कि इसको अब वो कह रहा है आउटपुट डाटा सेट, ये आपने लाजमी देना होता है, क्लास इसकी का ख्याल रखा करें आउटपुट। और यहाँ मैं नाम देता हूँ मर्ज का। नेम देने के प्रोटोकॉल्स वही हैं जो आपको प्रीवियस लैब में बताए गए थे, लॉन्गर ना हो और स्पेस ना हो, मर्ज और ओके कंप्लीट, ठीक हो गया। तो ये देखेंगे हमारे पास एक शेप फाइल आ गई। ये मर्ज की ऑप्शन देख लें, उसने ये और इन दोनों को इकट्ठा आपस में मर्ज कर दिया है। और देखें वो दो पॉलीगॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, एबटाबाद और रावलपिंडी के दोनों की इंफॉर्मेशन आ रही है। जबकि इस एक्सपोर्ट में जाएं तो ये हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है, ये एक्सपोर्ट जो है ये रावलपिंडी का है और जो हमारे पास सिलेक्ट है ये हमारे पास एबटाबाद का है, ठीक है। और जो हमारे पास पाक ADM 3 है ये हमारे पास तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान की इसमें डिटेल है। तो तीसरा जो हम करेंगे वो है क्लिप फीचर, चौथा आपने पिछले लैब में पढ़ा था एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क का जो टूल होता है ना वो हमारे पास रास्टर डाटा के लिए होता है। सिमिलरली अगर हमने वही चीज़ अगर वेक्टर डाटा पे करनी हो तो उसके लिए हम क्लिप का टूल यूज़ करते हैं। क्लिप का टूल रास्टर पे भी इम्प्लीमेंट कभी कभार हो जाता है। मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट किया था तो हो भी गया था, लेकिन बेहतर यही होता है कि अगर आपके पास रास्टर डाटा है तो आप एक्सट्रैक्ट बाय मास्क का टूल ही यूज़ करें, और अगर आपके पास वेक्टर डाटा है तो आप वो क्लिप का टूल यूज़ करें। क्लिप के टूल्स भी वही, इसके लिए मैं कहता हूँ मैंने ये रोड नेटवर्क ऑन कर लिया। अब क्लिप के लिए एग्जांपल मैं आपके लिए क्या करता हूँ कि ये मेरे पास रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट आ गई और इसके ऊपर रोड नेटवर्क। अब ये रोड नेटवर्क जो है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान का है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी के अंदर जो रोड नेटवर्क है ना उसका एरिया चाहिए। जिस तरह हमने पिछले लैब में किया था कि हमारे पास एक पूरा नदर्न पाकिस्तान का जियोलॉजी मैप था, तो हमने उसके
उसको ना बेसिकली उसके हमने उसमें से जो अस्तौर का जो जियोलॉजी थी ना वो अलग कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ये रोड नेटवर्क है और हम इसमें से अलग मतलब इसमें से हम रावलपिंडी की जो रोड नेटवर्क है वो अलग कर लेंगे। अब आपने देखना है कि जो रोड नेटवर्क है ये भी वेक्टर डाटा है। देख रहे हैं पार्क रोड्स, ये लाइन फीचर है, ये आपको लाइन फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे तो इसका मतलब है कि हमने इस पर क्लिप का टूल ही लगाना है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रास्टर डाटा होता ना, जिस तरह पिछले लैब्स में वो जियोलॉजी था नदर्न एरिया पाकिस्तान का, वो रास्टर डाटा था, इसलिए हमने उसके अंदर यूज़ किया था एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। लेकिन इसके अंदर हमने यूज़ करेंगे क्लिप, क्योंकि पीछे रोड नेटवर्क जो है ये हमारे पास वेक्टर डाटा में है। जो मोल्ड होता है, जो शेप होती है, वो हमेशा वेक्टर डाटा ही होती है, ठीक है। अब मोल्ड और शेप ये इसके अंदर ये रावलपिंडी है। चले मैं एक इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। जियो प्रोसेसिंग क्लिप, सबसे पहले तो हमने इनपुट फीचर में डालना होता है वो बड़ी शेप फाइल, जिससे हमने अपना मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट को निकालना होता है। वो कौन सी शेप फाइल है, वो है रोड्स की, पार्क रोड, क्योंकि बेसिकली पार्क रोड ही है ना। और उसके बाद एक आप यहाँ पे भी वो एग्जांपल बड़ी अच्छी फिट करती है। अगर आपको याद हो, मैंने ब्रेड की एग्जांपल दी थी और मोल्ड की एग्जांपल दी थी कि ब्रेड के अंदर से जब हम वो मोल्ड डाल के उसका शेप का निकाल लेते हैं, तो सिमिलरली इसी तरह ये हमारे पास जो पीछे ब्रेड है वो ये रोड नेटवर्क है, और उसके ऊपर जो मोल्ड आएगा वो ये रावलपिंडी की शेप फाइल है। तो पीछे हमने ये पार्क रोड की शेप फाइल डाल दी। क्लिप फीचर के अंदर हम डाल देंगे एक्सपोर्ट को, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है ये रावलपिंडी की शेप फाइल का नाम है। यहाँ पे हमने इसको आउटपुट पा देंगे, इसमें हम दे देते हैं इसको क्लिप का क्लिप, यस, और यहाँ से इसको ओके कर देना है, आपने ज़रूरत नहीं है इसको। तो देखें ये हमारे पास क्लिप, अब इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास रावलपिंडी की बिल्कुल जो रावलपिंडी के ऊपर रोड आ रही थी वो अलग हो गई हैं। ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये शेप फाइल है, ये अलग हो गई है। तो ऐसे ही आपने करके ना मतलब रावलपिंडी की रोड नेटवर्क को अलग कर लेना है। टूल बड़ा, ये बहुत कॉमन टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है क्लिप का फीचर जो है हमारे पास। तो चलें अब लास्ट पे चलते हैं, वो है हमारे पास डिज़ोल्व। देखें बाय नेम से ही पता लग रहा है डिज़ोल्व का मकसद क्या है कि इकट्ठे कर देना, मतलब इकट्ठे नहीं कर देना। चले मैं एक एग्जांपल वो करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि डिज़ोल्व का मकसद क्या है। ये हमारे पास पार्क ADM 3 आ गया। चलिए ये अभी तक मैंने एडिटर ऑन नहीं रखा है, इसको मैं स्टॉप एडिटिंग कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर हम चले जाते हैं इसके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में, तो देखें ये हमारे पास नेम 1 आ गया, नेम 2 आ गया, नेम 3 आ गया। अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो जितनी भी नेम जो प्रोविंसेस हैं ये आपस में डिज़ोल्व हो जाए, मतलब इसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो ख़त्म हो जाए। अभी तो देखें इस मैप के अंदर बेसिकली ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए हैं, सिटीज़ आई हुई हैं, लेकिन इसके अंदर मज़ीद पंजाब की बाउंड्रीज भी निकल सकती हैं, इसमें से की मतलब प्रोविंसेस की भी निकल सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की भी निकल सकती हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसके अंदर से ना जितनी भी प्रोविंस है ना उसके अंदर की डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको मर्ज कर मतलब डिज़ोल्व कर देना है, डिज़ोल्व कर देना है, उनकी बाउंड्रीज को ख़त्म कर देना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, आपने ये इधर डिज़ोल्व का ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब पहले तो एक दोबारा एट्रीब्यूट टेबल में जाके देख लेते हैं। देखें ये मेरे पास नेम 2 के अंदर सारे मेरे प्रोविंसेस, सॉरी नेम 1 के अंदर प्रोविंसेस आ रहे हैं, मैं दोबारा गलती कर दी थी, नेम 1 के अंदर प्रोविंसेस आ रहे हैं। ये फील्ड देख रहे हैं ये वाली, इसके अंदर ये सारे जो है प्रोविंसेस आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर आ रहा है, बलूचिस्तान आ रहा है, फाटा आ गया, NWFP आ गया, और पंजाब और नदरन और सिंध। तो मतलब मैं कहता हूँ मैंने प्रोविंसेस को आपस में मर्ज करना है, तो मैं नेम 1 की फील्ड को सिलेक्ट करूँगा इसके अंदर। तो जियो प्रोसेसिंग में गए, डिज़ोल्व, इनपुट फीचर में डाल दिया मैंने पार्क ADM 3, और अब देखें वो पूछ रहा है कि डिज़ोल्व किस फील्ड को आपने करना है। तो मैं नेम 1 जो कि प्रोविंसेस है उसको करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आउटपुट में देंगे लोकेशन, तो ये हो गया डिज़ोल्व, तो सेव कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो अब देखें क्लास यहाँ पे ये देखें उसने जो बाउंड्रीज थी वो इकट्ठी कर दी। अब देखें अगर आप गौर करें इसको अगेन उसने क्या किया कि लोकेशन को जो आपकी
बीच में सिटीज़ थी उसको उसने डिज़ोल्व कर दिया है। चले एक अटैम्प्ट और करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जियो प्रोसेसिंग में जाएँ, डिज़ोल्व। अब हम ना नेम 1 की बजाय ना नेम 2 को कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। आउटपुट पार्ट में इसका नाम दे देता हूँ मैं डिज़ोल्व 2। ओके, अब देखते हैं इसका नेम 2 बेसिकली। अब ये देखें, अब उसने जो है डिस्ट्रिक्ट्स को कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट्स मतलब उस एक रावलपिंडी के अंदर जितनी भी आ रही होती हैं, जेएलएम के अंदर जितनी भी आ गई, मतलब जो भी है, मुझे अब इसका तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन इसने उसको इकट्ठा कर दिया। आइडिया तो आपको हो गया होगा कि डिज़ोल्व का बेसिकली मकसद क्या है। तो जो आपने इस लैब के अंदर बेसिकली ये करना है कि इस जितने भी ये आपको टूल बताएं, ये आपने सारे इंप्लीमेंट करने हैं